जय माता की ऑल ऑफ यू। आज बेहद जरूरी टॉपिक आपके साथ साझा करने वाली हूँ। बिल्कुल भी स्क्रॉल मत करना, स्किप मत करना। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन सबके लिए है। जी हाँ, सबके लिए। चाहे आप किसी भी रिलीजन से आ रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप सबके लिए जरूरी है ये फुल वीडियो देखना। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं एस्ट्रो पूजा वर्मा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलना, नहीं तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, आप बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्स। हमारी कुंडली में और हमारी लाइफ में 4 एलिमेंट्स काम करते हैं, कुंडली में भी। और वो कौन से हैं? फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। इन चारों में से भी अगर किसी में बैलेंस नहीं होता तो हमारी लाइफ में उथल पुथल हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि ये चीज, ये कमी हमारी लाइफ में क्यों है। आज वही जानते कि आपकी कुंडली में किस एलिमेंट की कमी है। वो उसकी रेमेडी करने से आपका वो एलिमेंट जो है वो प्रॉपर आपको एक एफर्ट्स देने लगेगा, उसके इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उस एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे फायर एलिमेंट है, इसकी राशियां पता कौन सी हैं? इसकी राशियां हैं हमारी मेष राशि, सिंह राशि और हमारी धनु राशि। आपकी बर्थ चार्ट होती है, उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं 12 तक, 1 to 12। 12 मतलब मीन राशि, 11 मतलब कुंभ राशि, 10 मतलब मकर राशि, ठीक है, 9 मतलब धनु राशि। अगर इन राशियों के साथ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, इन राशियों के साथ अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, इट मीन्स आपका फायर एलिमेंट वीक है। और उसके वीक होने के लक्षण क्या हैं? आपका कोई भी नया काम करने का मन नहीं करेगा, आप हमेशा लो फील कर, एक एनर्जी होती है ना जो वर्क करने की, पैशन, वो पैशन आपके अंदर वीक हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। अगर वही वीक है तो आप कहां से कर लोगे एनर्जेटिक काम? आपका मन ही नहीं करेगा। और इस फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी मैं आपको बता रही हूं, लिख लीजिए। दीपदान। शाम को अपने घर में दिया जलाना शुरू कर दीजिए। आपका, सच बता रही हूं, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होना शुरू कर देगा। और आपको जो आज एनर्जी लो फील हो रही है वो एनर्जी आपकी बैलेंस होती जाएगी। आप कुछ ना कुछ नया काम करने लगेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फायर एलिमेंट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड, और वो है हमारा एयर एलिमेंट। अब देखो, एयर एलिमेंट में क्या होता है कि इंसान बहुत घबराता है, क्योंकि यहां से हम परेशान हो जाते हैं। हमें बहुत घबराहट होती है, हमें एंजाइटी फील होती है, ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज्यादा यहां से सोचते हैं। मेंटल लेवल थोड़ा हमारा डिसबैलेंस सा रहता है। हम लोग ओवर थिंक करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ऐसा लगता है कि पता नहीं उल्टी सीधी सोच आपके माइंड में चलती रहती है, आपको घबराहट होती रहती है, एंजाइटी आप लोगों को फील होती रहती है। दूसरी चीज ये कि एलर्जी बहुत फील होती है। आपको नाक से सांस नहीं आएगी, एलर्जी से लगेगा नाक बंद है आपकी, एकदम सांस नहीं ले पा रहे हैं आप, एलर्जीज आपको फील होंगी। दूसरी चीज ये है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन खराब हो जाता है ना। यहां से आप अगर गलत सोचेंगे, थिंकिंग आपको नहीं, एंजाइटी आपको, तो आप गलत ही बोलोगे, तो रिलेशनशिप में वहां प्रॉब्लम आ जाती है और कम्युनिकेशन वीक हो जाता है आपका। कम्युनिकेशन वीक हो गया तो आप क्या ही वर्क करोगे। वर्क प्लेस पे भी आपकी, वो कहते हैं ना, वो वैल्यू नहीं करता है इंसान जब आपकी कम्युनिकेशन वीक होती है। आप इसको सही कैसे कर सकते हो एयर एलिमेंट को? बहुत आसान तरीके से, इससे ज्यादा आसान को ही नहीं बताएगा आपको। आप मंत्र जाप कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, कोई भी मंत्र ले लो। ऐसा नहीं है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी ऐसा मंत्र आप ले लीजिए, ओम नमः शिवाय, मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। डेली मंत्र जाप कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी है आपके पास। आप देखना आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपका मेंटल लेवल जो डिसबैलेंस चल रहा था वो बैलेंस हो जाएगा, रिलेशनशिप आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, आपका एयर एलिमेंट बैलेंस होने लग जाएगा। इससे बढ़िया रेमेडी और कोई आपको बता सकता है? अब बात करते हैं, और देखो एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं मैं आपको बता देती हूँ, मिथुन, तुला और कुंभ।
आपके बर्थ चार्ट में अगर इन राशियों के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपका वायु तत्व वीक है। हमेशा याद रखें, जिन राशियों के मैं नाम ले रही हूं वो राशियां आपको चेक करनी है, मतलब 3, ठीक है, 7 और आपकी 11, ये 3 नंबर की राशि, जहां पे भी 3, 7, 11 लिखा है आपकी राशि 3, 7, 11, उनके साथ अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, इट मीन्स आपका वायु तत्व वीक है और आपको ये मंत्र चैंटिंग का काम करना ही करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड वन। हमारा थर्ड वन है वाटर एलिमेंट और उसकी राशियां सबको पता होंगी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कर्क राशि का नंबर क्या है? 4, वृश्चिक राशि का 8 और मीन राशि का 12। अगर आपके बर्थ चार्ट में इन राशियों के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, इट मीन्स आपका वाटर एलिमेंट वीक है। इट मीन्स आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आपके इमोशंस बह जाते हैं, आप इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि आप डिसीजन गलत लेते हैं और आपके साथ कोई ना कोई धोखा भी जरूर, क्योंकि इमोशनल इंसान है ना, ज्यादा सोचता नहीं, बस इमोशनली अटैच हो जाता है। दूसरी चीज है कि जैसा आप दूसरों के साथ रिलेशन रखते हैं, जैसे इमोशंस रखते हैं, वैसी कदर आपको नहीं मिलती है, वैसी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती है सामने वाले से। जितना आप उससे इमोशनली टच होती हैं, जितना आप उनसे इमोशनली करते हैं रिस्पेक्ट, उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है कि वाटर एलिमेंट की तो पेट में कब्ज की प्रॉब्लम जरूर होती है, डिहाइड्रेशन जरूर होता है पानी की कमी से, ये चीजें आपको नजर आएंगी हेल्थ इशू में। दूसरी चीज ये है कि मेमोरी लॉस होने लग जाती है। वाटर एलिमेंट जिनका भी कम होता है उनको मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो वाटर एलिमेंट अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे को, जब हम नहाते हैं ना, जब हम स्नान करते हैं, हमें स्नान मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। आप गूगल करेंगे स्नान मंत्र आ जाएगा। जब भी आप नहाएं स्नान मंत्र जरूर पढ़ें, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होने लगेगा, आपके इमोशंस बैलेंस होने लगेंगे। आप जो इतना ज्यादा दूसरों से इमोशनली टच हो जाते हैं ना, बेकार में कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि वहां से भी उतना मिले और उसके बाद आप हर्ट होते हैं, वो चीज नहीं होकर आपके हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं ना, कब्ज की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व होने लग जाएगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप नहाते समय स्नान मंत्र जरूर पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एलिमेंट, और वो लास्ट एलिमेंट हमारा है अर्थ, मतलब पृथ्वी एलिमेंट। पृथ्वी एलिमेंट वीक होता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे को मनी प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम बिजनेस के लिए ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पाते हम सिर्फ सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं हम। अब आपको बता देती हूँ, अर्थ से रिलेटेड जो राशियां हैं 2 नंबर की, 6 नंबर की और 10 नंबर की। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, 6 नंबर कन्या राशि और जो 10 नंबर की राशि है वो है मकर राशि। इट मीन्स आपके चार्ट में अगर 2, 6, 10 खाली बैठा है, कोई उसके साथ प्लैनेट नहीं बैठा है, तो वो आपका वीक है प्लैनेट। कौन सा? अर्थ। लेकिन इन तीनों में से अगर 2 भी भरे हुए हैं ना, तो ठीक है आपका एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर तीनों ही आपके खाली बैठे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए कहती हूँ लास्ट तक वीडियो सुना करो, कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि तीनों खाली हैं तो आपका खराब ही है, नहीं। अगर आपके 2 भी भरे हैं तो भी चलेगा, और अगर 1 है तो कम से कम 50% तो वो आपको दे रहा है। लेकिन अगर आपको 100% करना है तो पूरा उसका जो हम बता रहे हैं रेमेडी वो जरूर कीजिए। अब मैंने आपको बताया अर्थ एलिमेंट से क्या होता है, हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, हम बातें बहुत करते हैं, हम सपने बहुत देखते हैं, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन उस चीज पे एक्शन नहीं ले पाते, उस चीज के लिए हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। ये हमारी कमी है अर्थ एलिमेंट वालों की। दूसरी चीज ये है कि फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, और किसी पे भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं और दूसरों पे गुस्सा जल्दी आ जाता है जब हमारा अर्थ एलिमेंट वीक हो जाता है। दूसरी चीज है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है आपके करियर में, ठीक है। और जिसका अर्थ एलिमेंट वीक होता है ना, वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देता है, वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देता है। जिसका भी अर्थ एलिमेंट वीक होता है पुश्तैनी जमीन बेच देता है, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता है। अब उसको क्या करना है, अपना इस चीज को ठीक करने के लिए घास पे नंगे पैर चलिए आप, नेचर के साथ। अर्थ क्या है? नेचर के साथ
टाइम स्पेंड कीजिए, घास पे नंगे पैर चलिए। और दूसरी चीज है, पेड़ पौधे लगाइए, आसपास पेड़ पौधों के रहिए आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। पेड़ पौधों को जल दीजिए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, केयर कीजिए, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होने लग जाएगा। जो आपको अपने प्लानिंग में एक्शन नहीं कर पाते हैं ना, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, वो चीज आपकी सोल्व हो जाएगी। दूसरी, जो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, चीजें उल्टी सीधी कर देते हैं, वहां आपको बैलेंस आ जाएगा। जब आप ये एलिमेंट्स के उपाय करते हैं जो मैंने बताए हैं, बहुत ही सरल है लेकिन कारगर है, इसको मजाक मत समझना। ये कारगर उपाय अगर आप करेंगे तो आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। और आपको ये भी मैंने बता दिया किस तरह से चेक करना है। जहां जहां जोन सी राशियां मैंने बताई है हर एलिमेंट की, वो चेक कीजिए कि मेरे बर्थ चार्ट में ये राशियां किसी प्लैनेट के साथ बैठी हैं, किसी ग्रह के साथ बैठी हैं, या खाली है वो घर। अगर तीनों घर खाली हैं तो आपको ये करना ही करना है, इसके उपाय जो मैंने बताए हैं। अगर 2 भरे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 में भी प्लैनेट बैठे हैं, 2 राशियों के साथ भी, 3 में से, तो भी चलेगा। लेकिन 1 में बैठा है तो आपको 50% या 40% उसके इफेक्ट मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं 100%, तो ये उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी सरल बनाइए। इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमारी कुंडली के कुछ एलिमेंट्स की कमी की वजह से। और आप उसको बहुत इजीली अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखना, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी इन छोटे छोटे उपायों से। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है ना, छोटे से लग रहे हैं लेकिन ये हमारी जिंदगी के बहुत बड़े कारक हैं। इनको बैलेंस कर लीजिए, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अगर ये आपको कहते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं आपके लिए और मेहनत करूंगी, और चीजें आपके लिए लेके आऊंगी, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। और कुछ भी जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि हम अपने बर्थ चार्ट से अपने एलिमेंट सही करके अपनी जिंदगी में बैलेंस ला सकते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता की।